हेलो गाइस, दिस इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग ऑल मार्केट टिप्स। और आज मैं आपको बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताऊंगा इंट्राडे के लिए, जिसे यूज करके आप बैंक निफ्टी में इंट्राडे 80 से 90 पॉइंट कमा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इसमें क्या करना है। आपको बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट लगाना है। सिंपल कैंडल स्टिक रहेगा और 15 मिनट की कैंडल होगी। टाइम फ्रेम आपको उसमें 15 मिनट सेट करना है। अब देखिए, सिंपल है इसमें। ये लोग मेरे ख्याल से जानते होंगे कुछ लोग, ओपन और हाई और ओपन और लो सेम होना चाहिए। मतलब जो भी कैंडल है 15 मिनट की, उसका ओपन और हाई अगर सेम होगा तो हम सेल करेंगे अगली कैंडल से, और ओपन और लो सेम होगा तो हम उसकी अगली कैंडल से उसको बाय करेंगे। मतलब देखिए, ये कैंडल है ना, ओपन हाई, यहीं ओपन हुआ, ये देखिए यहाँ ओपन हुआ, ये हाई सेम, ओपन हाई सेम है। यहीं ओपन हुआ, यहीं से नीचे आ गया। अब देखिए इस कैंडल का, नहीं, देखिए, ये देखिए इस कैंडल का ओपन और लो सेम है। ऊपर यहाँ आपको ओपन दिख रहा है, यहाँ लो दिख रहा है। देखिए यहाँ देखिए ओपन और इसका लो सेम है। इसका ओपन है 23,234.6 और लो भी इसका वही है। सॉरी, 23,334.6 और लो भी इसका ही है 23,234.6। यही इसका लो भी है और यही इसका ओपन भी। तो हम इस कैंडल के अगली कैंडल में बाय करेंगे। और देखिए यहाँ, तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है इसमें। तो चलिए देखते हैं इसने कैसा परफॉर्म किया। ये जून है, 1 जून से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, पहली कैंडल को हमें नहीं देखना, ये चीज आप ध्यान रखिए। पहली कैंडल, बहुत लोग बताते हैं पहली कैंडल को देखना, पहली कैंडल को लेकिन नहीं देखना इसमें। इसमें आपको पहली कैंडल के बाद जो भी कैंडल आपको बाय सेल दे, उसी में आपको ट्रेड करना है। पहली कैंडल से आपको कोई मतलब नहीं, पहली कैंडल आपको पूरी बन जाने देना है, उसके बाद आपको देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसने, देखिए बाय नहीं बनाया, इसका लो सेम नहीं है। देखिए लो इसका है 23,315 और इसका ओपन है 23,315.95। मतलब 16, लगभग 1 पॉइंट का इसमें डिफरेंस है, तो इसका लो सेम नहीं है। इसमें देखिए ओपन और हाई सेम है, तो मतलब जहां ओपन हाई सेम होगा हम वहां सेल करेंगे। और इसमें टारगेट आपको 80 पॉइंट का रखना है और स्टॉप लॉस आपको इसमें 60 पॉइंट का रखना है। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी इसमें सही बैठ रहा है। तो चलिए यहाँ से हमने सेल किया, मान लिया 23,326। ठीक है, हमारा टारगेट है 80 पॉइंट का। देखिए 80 पॉइंट, यहाँ पे हमारा 80 पॉइंट मिल गए, प्रॉफिट हमने यहाँ पे बुक कर लिया। ठीक है, चलिए देखिए अब इसी दिन इसने क्या दिया, इसने एक और एक बाय दिया। ये देखिए यहाँ पे बाय दिया, हमने यहाँ पे बाय किया इस कैंडल के क्लोज पे। ये यहाँ बाय किया हमने, ये देखिए टारगेट 80 पॉइंट यहाँ मिल गए हमें। देख रहे हैं ना, ये 23,330 पे 80 पॉइंट मिल गया और हमने बाय किया था 23,250 पे। तो हमने इस दिन कितना, 160 पॉइंट कमाया हमने 1 जून को। और इसके बाद अगर आपको ढाई बजे के बाद कोई ट्रेड मिले तो उसको आपको नहीं देखना है। तो चलिए लिख लेते हैं, हमने इस दिन 160 पॉइंट कमाए टोटल। अगले दिन देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसने बाय दिया, बाय किया यहाँ हमने 80 पॉइंट का टारगेट। तो यहाँ पे हमारा 80 पॉइंट का टारगेट नहीं हिट हुआ। यहाँ हमने बाय किया 23,385 पे, हाई लगा 23,430 का, 50 पॉइंट, लगभग 45 पॉइंट। और फिर अगर टारगेट ना हिट हो तो 3 बजे हमें एग्जिट कर लेना है।
लगभग 10 पॉइंट का प्रॉफिट मिला हमें यहाँ पे 3 बजे एग्जिट करने पे। चलिए लिख लेते हैं 10 पॉइंट। देखते हैं अगले दिन। ये देखिए ओपन और लो सेम है, बाय किया, ये देखिए हमें टारगेट मिल गया पूरा। हम्म 80 पॉइंट। अगर हमारा एक बार बाय बना है तो उसका जैसे आपको देखिए कैंडल ने सेल दिखाया, तो अगर हमारा वो टारगेट पुराना हमारा नहीं अचीव हुआ है तो हम सेल नहीं करेंगे यहाँ पे। भले ही आप अगर सेफ ट्रेडर है, सेफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एग्जिट कर जाइए 10-20 पॉइंट लेके, लेकिन सेल मत करिएगा उस दिन। ठीक है, तो चलिए हम तो होल्ड करेंगे यहाँ पे, एग्जिट नहीं करना आपको जब तक टारगेट ना हिट हो। अगर आप लो रिस्क मतलब कम रिस्क में करना चाहते हैं तो आप एग्जिट कर सकते हैं यहाँ। तो हमारे यहाँ टारगेट हिट हो गया 80 पॉइंट का। सिक्स जून, कोई ट्रेड नहीं बना। 7 तारीख को 7th, और ये इस तरह की कैंडल जिसका कोई आपको हाई नहीं दिख रहा ना लो दिख रहा, इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है इसके आगे। ये कैंडल को आपको देखना नहीं, इस कैंडल के आगे आपको कोई ट्रेड नहीं करना, इसको आपको इग्नोर करना है इस तरह कैंडल को। और जो भी कैंडल अगर आप बाय के लिए देख रहे हैं उसका ओपन और लो सेम है तो उसमें 50% कैंडल मतलब 50% से ज़्यादा, जैसे ये देखिए ये कैंडल 50% से ज़्यादा ग्रीन है, ऐसी कैंडल नहीं होनी चाहिए इस तरह की। ये जैसे रेड है देखिए। तो चलिए वो आगे मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी कैंडल को आपको इग्नोर करना है। नॉर्मली जिसमें बहुत ज़्यादा लंबी टेल हो, ये इस तरह की कैंडल आपको इग्नोर करनी होती है, इनमें चाहे बाय बने चाहे सेल बने। वो आगे कहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। तो 7 जून को हमारा कोई ट्रेड नहीं बना। 8 जून को हमारा बना है, यहाँ पे देखिए बाय बना, ओपन और लो सेम है, बाय किया हमने यहाँ 23,610 पे, 23,640, 45 का हाई लगा, टारगेट हिट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस चला गया हमारा 60 पॉइंट का। चलिए लिख लेते हैं 60 पॉइंट। तो चलिए आगे देखते हैं। इसका ओपन हाई सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई ट्रेड नहीं। चलिए 9 जून को भी हमें कोई ट्रेड नहीं मिला। ये देखिए मैं इस तरह की कैंडल कह रहा था, इसको आपको इग्नोर करना है। जिसका ये साइज, ये ग्रीन वाला देखिए कम है और ऊपर वाला है जो इसकी टेल बनी बहुत लंबी बनी, तो ये इस तरह कैंडल को हमें इग्नोर करना है। कम से कम कैंडल 50% बनी होनी चाहिए, चाहे रेड में हो चाहे ग्रीन में हो, तो ये इग्नोर है, इसमें हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। ये कैंडल देखिए बाय बनी, नहीं इसका भी ओपन लो सेम नहीं है, जरा सा डिफरेंस है, ये भी बाय नहीं है। देखिए ऊपर आप देख सकते हैं 0.5 पॉइंट का डिफरेंस है। चलिए इसका भी सेम नहीं है, इसका सेम है, ओपन और लो। हमने ट्रेड किया, यहाँ पे बाय किया, एसएल चला गया इसमें हमारा -60 पॉइंट। चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। ये देखिए ओपन हाई सेम है, नीचे यहाँ बंद हुआ, हमने 23,590 सेल किया,
देखिए गिरता गया, 23,450 तक गिरा, मतलब 150 पॉइंट। तो हमने 60 पॉइंट का टारगेट हमारा था, हमने 60, सॉरी 80 पॉइंट, 80 पॉइंट का टारगेट था, 80 पॉइंट बुक कर लिए। इसका भी ओपन और लो सेम है, कैंडल देखिए। तो इसमें हमने बाय किया यहाँ 23,435 पे, हमारा टारगेट यहाँ हिट हो गया है, 23,525 तक गया, 23,555 तक गया, सॉरी 80 पॉइंट हमारे यहाँ बुक हो गया। देखिए ढाई एक बाद कोई भी सिग्नल मिलेगा तो हमें उसे इग्नोर करना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बचेगा नहीं इसमें ट्रेड करने के लिए, हमें इंट्राडे में ही एग्जिट कर जाना है। इसका भी देखिए ओपन लो सेम है, लेकिन ये कैंडल 50% से कम बनी है, मतलब 50% से ज़्यादा होना चाहिए हिस्सा ग्रीन, और टेल कम होनी चाहिए, तो ये हमारे लिए इग्नोर है, इसमें हमें ट्रेड नहीं करना है। ये सब भी इग्नोर कैंडल है, इनका कोई वही नहीं है। ये ढाई एक बार ट्रेड आया, हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है, हमें इसमें 50 पॉइंट मिल जाते, लेकिन हमें इसमें ट्रेड नहीं करना, रूल के हिसाब से हमें चलना है जो हमने बनाया है। ये देखिए यहाँ ओपन और लो सेम है, यहाँ हमने बाय किया, ये 2 बजे की कैंडल है, 19 तारीख की बाय किया हमने 23,700 पे, टारगेट हमारा 23,080, सॉरी 23,780, तो ये गया 23,805 तक, तो हमारा टारगेट हिट हो गया 80 पॉइंट का। ये देखिए इसका ओपन और हाई सेम है, यहाँ हमने सेल किया 23,712 पे, हमारा एसएल बैठा 60 पॉइंट का लगभग 23,872, और ये 860 तक गया, उसके बाद नीचे आ गया, ये देखिए 860 तक गया नीचे, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ यहाँ, यहाँ पे हमने, हमारा टारगेट नहीं मिला, हमारा टारगेट हुआ 23,650 का, लगभग 60 का, अरे सॉरी 23,040 का, 23,640 का, जो कि हिट नहीं हुआ। तो लगभग हमने यहाँ 3 बजे के आसपास 23,700 पे एग्जिट कर लिया, और हमने सेल किया था 23,712 पे, लगभग 10 पॉइंट का प्रॉफिट। इक्कीस को हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, ये देखिए 22 तारीख को मिला, यहाँ बाई किया, देखिए टारगेट हिट हो गया, दिख ही रहा है, पूरे 100 पॉइंट हिट हुए, 80 पॉइंट लिख लिया टारगेट हिट। ये पहली कैंडल हमें इग्नोर करनी, चाहे जैसी बने, पहली कैंडल में हमें ट्रेड ही नहीं करना है इस स्ट्रेटजी के हिसाब से।
और अगर इंट्राडे में आपने एक बार बाय करके प्रॉफिट कर लिया तो अगली बार आपको उस दिन बाय नहीं करना है। अगर सेल सिग्नल बने तो आपको सेल करना है, लेकिन बाय नहीं करना है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे सेल बना। ये हमने यहाँ पे 1.30 पे सेल किया, 23,830 पे लगभग हमारा टारगेट हिट हो गया है। 100 पॉइंट तक गया है। 80 पॉइंट हमारा उस दिन सेल बाय का टारगेट हिट हुआ, फिर सेल का टारगेट हिट हुआ। अगले दिन देखिए 23 जून, कोई ट्रेड नहीं। 27 को, ये 27 को देखिए हमें यहाँ सेल मिला है। लगभग हमने सेल किया है 23,333 पे, 23,333 पे। हमारा टारगेट देखिए यहाँ हिट हो गया पूरा। 150-200 पॉइंट मिले यहाँ पे तो हमें। तो 80 पॉइंट लिख लेते हैं यहाँ पे। उसी देखिए बाय बना, लेकिन 2:30 के बाद, 2:30 बाद बना है, तो हमें ट्रेड नहीं करना। देखिए 28 जून को क्या हुआ। ये देखिए 28 जून को सेल मिला हमें यहाँ पे। ओपन हाई सेम है। यहाँ पे सेल किया हमने 23,274 पे। ये देखिए 23,160, 150 तक गया। हम 80 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया 28 तारीख को। इस स्ट्रेटजी में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी सही है। 60 पॉइंट का आपको ऐसा रखना है, 80 पॉइंट का टारगेट रखना है। ये कैंडल हमें इग्नोर करनी है। ये कैंडल देखिए, यहाँ बाय किया, आपका एसएल चला गया, 60 पॉइंट का लॉस। कोई बात नहीं, लॉस तो होना ही है ना एक बार। स्टॉप लॉस तो किसी भी स्ट्रेटजी के जाते ही जाते हैं। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं जिसका स्टॉप लॉस ना जाए। तो अब हमें इस दिन बाय मिल चुका है, हमारा स्टॉप लॉस चला गया। तो अब हमें अगर बाय सिग्नल मिलेगा हम ट्रेड नहीं करेंगे, सेल सिग्नल मिलेगा तभी ट्रेड करेंगे। इस दिन हमें अब कोई और सिग्नल नहीं मिला है। सेल मिला वो भी 2:30 बजे, तो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। 30 तारीख को देखिए ये 10 बजे की कैंडल, ओपन और लो सेम है। नहीं सॉरी, ओपन लो सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये इस कैंडल का ओपन और लो सेम है। 11 बजे कैंडल 30 जून की। देखिए इसमें बाय दिखाया 23,133, 23,133, 23,133 पे बाय किया। हमारा टारगेट हुआ 23,210, जो कि यहाँ पे लगभग हिट हो गया है। 15 तक गया था, 13 टारगेट था हमारा, 15 तक गया। 80 पॉइंट का टारगेट हमारा हिट हो गया है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमने एक 160 नहीं, 80-80 हुआ। ये हमें कुछ कुछ दिन, एक दिन में 2 ट्रेड भी मिल जाते हैं। तो
देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमने इस महीने जून में 15 ट्रेड किए और सिर्फ 2 के एसएल गए और सबके टारगेट मिले या किसी में हम 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेके एग्जिट हो गए। 15 में से सिर्फ 2 ट्रेड के एसएल गए। इसका मतलब आपको लगभग 80 से 85 पॉइंट एक्यूरेसी मिल गई इसमें आपको, मतलब सक्सेस रेट इसका जून का तो अच्छा चला है और ये स्ट्रेटजी आगे भी अच्छी काम करेगी मुझे लगता है। तो टोटल भी कर लेते हैं, देखें। और टोटल 780 पॉइंट जून में। केवल हमने जून में ट्रेड किया 15 दिन, हर दिन ट्रेड नहीं किया, जिस दिन मिला सिग्नल उस दिन ट्रेड किया। 780 पॉइंट बहुत होता है, देखिए इसे। 40 का लॉट साइज है। ₹31,200 का हमें प्रॉफिट मिला जून मंथ में ट्रेड करके इंट्राडे, एक सिंपल स्ट्रेटजी से। ओपन और लो, ओपन और हाई फर्स्ट कैंडल के बाद। और कुछ रूल हैं जो कैंडल आपको देख के उस वक्त पता चलेंगे कि आपको इसमें इग्नोर करना है या ट्रेड करना है। तो हमने ₹31,200 कमाए इस स्ट्रेटजी से जून में ट्रेड करके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको किसी भी स्टॉक पे या इंडेक्स पे व्यू चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे आपको देने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते, या बीच में कभी वीडियो कुछ होगी तो आएगी। ठीक है, चलिए, गुड बाय।